प्रेगनेंसी की खबर आते ही घर में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इस बार बेटा होगा या बेटी। कोई कहता है पेट का शेप गोल है तो शायद बेटी होगी, कोई कहता है चेहरे पे ग्लो आ गए तो शायद लड़का होगा, कोई अचार खाने को लड़के की निशानी बताता है और कोई तो मीठा खाने की लड़की की निशानी। और इन सब के बीच घर के किसी कोने में एक औरत छुप के सुन रही होती है, इस बार अगर बेटी हो गई तो गलती उसकी होगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में लड़का होगा या लड़की, इसका फैसला माँ करती है? क्या इन सब के पीछे कोई ऐसा साइंटिफिक सच छुपा है जो हर घर को अगर पता चल जाए तो वो किसी भी या कभी किसी लड़की को या माँ को कभी भी ताना नहीं सुनाएंगे? तो आज हम जेनेटिक का वही कॉन्सेप्ट समझेंगे इतनी आसानी से। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से अगर नहीं भी हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं रीति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो पे हम समझने वाले हैं कि आखिर बच्चे का जेंडर कौन डिसाइड करता है, कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसके पीछे राज क्या है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम एक ऐसे सिचुएशन को समझते हैं जो शायद आपने कभी अपने आसपास देखी होगी। मान लीजिए एक फैमिली है जिनमें लगातार 3 बेटियां हुई है। अब उस घर में क्या होता है, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ जरूर बोल के जाएगा। पड़ोसी आके कहते हैं कि भाई बेचारी बेटा नहीं दे पाई, रिश्तेदार आके कहेंगे कि इस बार फिर से बेटी, जरूर बहू में कोई कमी होगी। कभी कभी तो सास ससुर इवन पति भी सब कोई उस औरत को दोषी देने लगते हैं। लेकिन जरा रुक के सोचिए, साइंस इस पूरी सोच को गलत बोलता है, बिल्कुल उल्टा साबित करता है। असल में बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसका फैसला कभी माँ करती ही नहीं, तो फिर कौन करता है? ये पूरा खेल होता कैसे है? इसका एक साइंटिफिक जवाब है जिसको समझने के लिए आज हम सबसे पहले हम अपने पूरे शरीर के अंदर पहले झांकना पड़ेगा कि अपने शरीर में क्या चीज होता है। देखो, हमको पता है कि जो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है वो बहुत ही छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। किससे? बहुत ही छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। वो इतने छोटे होते हैं कि वो आप अपने आंखों से भी उसको देख नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो हर सेल्स के अंदर हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट होता है, यानी पूरा नक्शा जो कि ये बताता है कि हमारा शरीर कैसे बनेगा। और इसी ब्लूप्रिंट को हम क्या बोलते हैं? डीएनए, आपका डीएनए। लेकिन ये डीएनए इतना लंबा होता है कि और इतना पतला होता है कि अगर इसको आप खोल दोगे ना, खोल के अगर रख दोगे तो वो अपने आप से उलझ जाएगा। इसीलिए नेचर ने उसे ऐसा बनाया है, इसको ना इसी तरीके से मतलब पैक करके बना के रखा हुआ है ना। छोटी छोटी धागों से इसको क्या कर दिया गया, पैक कर दिया गया है गुठियों में, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्लियर है क्रोमोसोम्स क्या होता है? अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, हर नॉर्मल इंसान के सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर इंसान के सेल्स में होते ही है। पर ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये अकेले नहीं रहते, ये होते हैं जोड़ी पे, ये होते हैं पेयर पे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का पेयर बना दे तो कितना नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे? 23 नंबर ऑफ पेयर बनेंगे। यहाँ पे समझ में आया? अब ये जो 23 नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं ना, इनमें से जो स्टार्टिंग के जो 22 पेयर होंगे, ठीक है, ये 22 पेयर ही जो है ये डिसाइड करते हैं कि आपकी हाइट कैसी होगी, ठीक है, आपके आंखों का रंग क्या होगा, आपके बालों की टाइप कैसे होगी, स्ट्रेट होगी, कर्ली होगी, आपके नाक का शेप, आपका स्किन का कलर, सब कुछ जो है ये स्टार्टिंग के जो 22 पेयर्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब जो आखिरी का 23 पेयर होता है ना, ये 23 पेयर ही जो है इस पूरे कहानी का असली हीरो, तो यही 23 पेयर ही है। क्योंकि ये 23 पेयर ही जो है, यही एक ही जोड़ी डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। समझ में आया? मतलब तो सीधा हम अभी इस 23 पेयर पे फोकस करते हैं कि 23 पेयर कहता क्या। ठीक है, अब देखो आखिर में आखिरी जोड़ी जो हमने बोला 23 पेयर जो है, ये एक स्पेशल क्रोमोसोम्स, मतलब बेसिकली ये 2 तरह के स्पेशल क्रोमोसोम से बनता है, जिनका नाम होता है X या Y। क्या? X एंड Y। मतलब ये आखिरी जोड़ी जो है 2 तरह के स्पेशल क्रोमोसोम से बनता है, जिनका नाम है X और Y, और इन्हें हम बोलते हैं क्या? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोला जाता है इन्हें? हाँ, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पे समझते हैं, क्योंकि ये सेक्स और या जेंडर डिसाइड करते हैं तो इनका हमें एक गोल्डन रूल याद करना है। वो गोल्डन रूल ये है कि हमेशा एक मदर के पास हमेशा X और X क्रोमोसोम्स ही होते हैं। क्या क्या होते हैं? मदर के पास X एंड X क्रोमोसोम्स होते हैं और पापा के पास X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब माँ के हर सेल्स में 2 X होते हैं,
या फिर ये एक्स या फिर ये एक्स, मतलब एक्स ही होता है। बट पापा के हर सेल्स में या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, वेरिएशन यहाँ पे। बट माँ हमेशा एक्स, माँ के पास एक्स ही है तो उसके पास कोई अदर चांसेस ही नहीं कि वाई दे सके। बट पापा के पास एक्स और वाई है, या तो उसके आधे सेल्स में क्या होंगे, एक्स होंगे, या तो उसके आगे सेल्स में क्या होंगे, वाई होंगे। मतलब अब यहाँ एक जरूरी बात याद करो, जब बच्चा बनता है, जब बच्चे का फॉर्मेशन होता है तो दो चीज से मिलके होता है। क्या होता है, हमेशा मदर की तरफ से क्या आता है, एग, है ना, मदर का एग और फादर का क्या, स्पर्म, क्या, स्पर्म। जब ये दोनों के बीच जब फ्यूजन होता है ना, जब मदर, माँ की तरफ से अंडा आता है और पापा की तरफ से जब स्पर्म आता है, और जब ये अंडे और जब स्पर्म बनते हैं, इनमें जो है पूरी जोड़ी नहीं बल्कि सिर्फ एक ही हिस्सा, मतलब इनमें जो है सिर्फ एक ही हिस्सा जाता है। या मदर के पास से क्या होगा, या तो मदर के पास से एक्स जाएगा या तो पापा के पास से एक्स जाएगा। ये चीज समझना, ठीक है। मैंने हमेशा बोला देखो ये जोड़ी में होता है, ये तो हमेशा जोड़ी में होता है, एक्स 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 वाई जोड़ी में होता है। बट जब अंडे, जब मदर से जब एग आएगा, जब पापा से जब स्पर्म आएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, उनमें से सिर्फ एक ही चीज आता है, ये जोड़ी में नहीं आते, उनका सिर्फ एक ही हिस्सा आता है, ठीक है। या तो मदर से एक्स आएगा, ठीक है, और अगर से पापा साइड से अगर एक्स आया, इट मीन्स यहाँ पे लड़की होगी। समझ लो कि क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि एग जो है अपने साथ सिर्फ एक्स ही लाएगा, क्योंकि वो चाहे तो भी अपने पास से वाई नहीं ला सकता, क्योंकि उनके पास वाई है ही नहीं, मदर के पास वाई है ही नहीं। लेकिन पापा के पास क्या है, एक्स और वाई दोनों है। इसका मतलब यह है कि कुछ स्पर्म में क्या आ सकता है, एक्स आ सकता है, और कुछ स्पर्म में क्या आ सकता है, वाई आ सकता है, ठीक है। अब पूरी कहानी जो है, पूरा खेल जो है यही शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली, मतलब अब आता है असली सवाल, ये चीज है कि अगर माँ के पास सिर्फ एक्स ही लाती है तो लड़का या लड़की, इसका फैसला कौन लेता है, ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है कि एग में मिलने वाले स्पर्म, मतलब एग से जो स्पर्म मिलने वाले हैं, या तो वो एक्स है या तो वो वाई है, ठीक है। अब ध्यान से इस सिनेरियो को समझो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि ये जोड़ी में होता है, इसका बस एक ही हिस्सा आता है, ठीक है। अगर माँ ने सिर्फ एक्स दिया, माँ तो सिर्फ एक्स ही दे सकती ना, अगर माँ ने सिर्फ एक्स दिया और पापा ने एक्स दिया, ठीक है, दोनों अगर एक्स एक्स आए तो क्या होगी, लड़की होगी, क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। और अगर माँ ने फिर से, माँ तो एक्स देगी, माँ ने एक्स दिया और अगर पापा ने वाई दे दिया तो इट मीन्स क्या होगा, लड़का होगा। समझो, देखो माँ के पास एक्स ही है, वो एक्स के अलावा और कुछ दे ही नहीं सकती, ठीक है। और पापा के पास क्या, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, तो पापा या तो एक्स देंगे या तो वाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लड़का वहां पे डिसाइड होगा। समझ गया, मतलब दोनों केसेस में क्या है, माँ ने तो वही दिया ना, सिर्फ एक्स, उसका कंट्रीब्यूशन कभी बदला ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक्स ही है। बट गेम पलटता है कहाँ पे, पापा के क्रोमोसोम से। क्या उस रेस में एक्स वाले स्पर्म आएंगे या वाई वाले स्पर्म जीतेंगे, ठीक है। तो अगली बार अगर कोई कहे ना कि बहू ने लड़की पैदा नहीं की, तो सीधा सीधा साइंस जवाब देता है कि बेटा हो या बेटी, 100% फैसला जो है पापा के क्रोमोसोम से ही होता है, माँ बिल्कुल भी नहीं करती है। समझो, मतलब आप कभी भी लड़की होती है ना, लड़की के पास हमेशा क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है, और लड़के के पास हमेशा एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होता है। और डिपेंड किस पे करता है कि पापा से एक्स क्रोमोसोम्स आ रहा है या वाई क्रोमोसोम्स आ रहा है। अगर एक्स आया तो लड़की और वाई आया तो लड़का, ठीक है। इसको समझने के लिए बड़ा सा सिंपल से आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक देखो, सपोज करो एक मैच चल रहा हो, ठीक है। सपोज मैच से पहले क्या होता है, टॉस किया जाता है। सपोज करो माँ के पास एक ऐसा सिक्का है, थोड़ा अजीब सा सिक्का है, समझो कि उसके सिक्के के दोनों तरफ हेड्स है, ठीक है, हेड्स है, चाहे आगे या पीछे दोनों तरफ हेड्स है, ठीक है। चाहे जितनी बार उछालो उसका हेड्स ही आएगा। लेकिन पापा के पास एक नॉर्मल सिक्का है जिसके आगे हेड और पीछे टेल है, ठीक है। अब दोनों में रिजल्ट क्या है, दोनों का रिजल्ट कैसे मिलेगा, अगर माँ का हेड्स आया और पापा का भी हेड्स आया, इट मीन्स लड़की। अगर माँ का तो हेड्स ही आएगा, पापा का अगर टेल आ गया, इट मीन्स लड़का। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि पापा का जो सिक्का है उछालने पर क्या आ रहा है, हेड्स या टेल आ रहा है, ये कोई डिसाइड नहीं करता, बल्कि कहीं ना कहीं रैंडम है। पापा भी डिसाइड नहीं करते, और रैंडमली 50-50 चांसेस है, 50-50 चांसेस क्या है कि या फिर लड़का होगा, 50 चांसेस हैं कि लड़की होगी। इसका मतलब ये है कि माँ के हाथ पे कुछ भी नहीं है। इवन पापा भी सोच समझ के कुछ भी जानबूझ के नहीं करते, ये बस नेचर का रैंडम टॉस होता है, ठीक है। हर बार फ्रेश, हर बार बराबर का चांस होता है। तो अब सिर्फ मतलब देखा जाए, साइंस का ये चैप्टर नहीं है दोस्तों, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी गलत सोच का जवाब है। मतलब जो सालों से बल्कि सदियों से इस देश में औरतों को यही ताने सुनाए गए हैं कि तुमने लड़का या बेटा नहीं दिया। लेकिन इस झूठी सोच की वजह से औरतों को ताने मिलना, घर से बाहर निकालना, दूसरी शादी का दबाव डालना, और कहीं कहीं इससे भी बुरा हाल हुआ है।
होता है ना। लेकिन साइंस आज पूरे यकीन से कह सकता है कि माँ के हाथ में कभी कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एग्स ही दे सकती है हर बार और हमेशा। बेटा या बेटी ये बायोलॉजिकली पापा के क्रोमोसोम्स पर ही निर्भर करता है, और वो भी सोच समझ के नहीं, बस नेचर का रैंडम सिलेक्शन होता है। वो भी पापा के हाथ में नहीं, नेचर का रैंडम सिलेक्शन है। इसीलिए अगली बार जब किसी औरत को बेटी पैदा ना करने पर या दोषी ठहराता है तो बिना चिल्लाए, बिना लड़के बस उन्हें ये बात समझा देना, क्योंकि सच की सबसे बड़ी ताकत होती है। और सबसे ज़रूरी बात, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही अनमोल होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। बेटा और बेटी दोनों एक दूसरे से कम नहीं होते हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपनी फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये बात सिर्फ नॉलेज की नहीं है, किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगली बार हम ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ के वीडियो लेके आएंगे। तब के लिए आप हमारे साथ बने रहे। एंड थैंक यू फॉर द वॉच वीडियो। थैंक यू।